साथियों, आप जिस धंधे या व्यवसाय से आप जुड़े हैं, ये सारे धंधे या जो व्यवसाय होते हैं, ये सभी जो है रिलेशनशिप पे आधारित होते हैं। और जो रिलेशनशिप आपकी होती है, रिलेशनशिप आपकी तभी बेटर हो पाएगी जब आप ह्यूमन नेचर को जान पाएंगे। कुछ मानवीय गुण होते हैं, कुछ ह्यूमन नेचर है जिसे समझने की ज़रूरत होती है, तभी आपकी रिलेशनशिप फ्रेंडशिप बेटर हो पाएगी और वो आपका धंधा या व्यवसाय जो है बिल्कुल ग्रो कर पाएगा। साथियों, हम इस वीडियो में आपके बीच ऐसे एक जो है कॉमन गुण की बात करेंगे, ऐसे एक समान ह्यूमन नेचर की बात करेंगे जो बिल्कुल दुनिया के सभी इंसानों में वो गुण समान रूप से पाया जाता है। और हम इस वीडियो में यह भी आपके बीच बात कर रहे होंगे कि आखिरकार जो वो आपका समान जो गुण है, जो कॉमन नेचर होता है ह्यूमन का, उसे जो है कैसे ग्रो किया जाए। हम आपको यहाँ कुछ टिप्स दे रहे होंगे, 3 ऐसे टिप्स आपको दिए जाएंगे। यदि इन तीनों को आप अमल कर पाए तो आपकी जो रिलेशनशिप है, आपकी जो फ्रेंडशिप है, वो बहुत ही ज़्यादा पहले से बेटर हो पाएगी। तो साथियों, आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 और साथियों मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों जो है, तो यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो साथियों चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप जो है इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि आखिरकार हमारा जो रिलेशनशिप, कोई भी व्यवसाय दुनिया का हो, सारे व्यवसाय रिलेशनशिप पे आधारित होते हैं। यदि आपका रिलेशन बढ़िया है उस जो है क्लाइंट के साथ, यानी जिस पेशे या पेशे से आप बिलोंग करते हैं, तो वो निश्चित रूप से आपका ग्रो करता है। साथियों, बात करते हैं कि जो दुनिया के कोई भी इंसान हो, आप देखिएगा तो एक गुण को छोड़ एक सामान्य सा गुण सभी में पाया जाता है। बस उस गुण को आपको पहचानने की ज़रूरत है और उसे जो है निखारने की ज़रूरत होती है। बाकी सभी जो है खान पहनावे, पोशाक को लेके, भाषा को लेकर के बहुत सारे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल अलग होता है। एक ही माँ के गर्भ से पैदा होने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, लेकिन एक चीज़ जो होती है वो सभी में कॉमन होती है। दुनिया का कोई भी इंसान है, वो साथियों गुण होता है महत्वपूर्ण होना। यानी हर इंसान जो है महत्व का भूखा होता है। वह यह समझता है कि लोग हमारे महत्व को समझें। यानी हर व्यक्ति अपने आप को महत्वपूर्ण साबित करना चाहता है। वो चाहता है कि जो लोग हैं उसे उसके महत्व को समझें, उसे जो है उसको इम्पोर्टेंस दें। तो हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होना चाहता है, अपने महत्व को जताना चाहता है। यह जो है एक ह्यूमन नेचर की सामान्य सी भूख होती है। यह कॉमन भूख है जो सभी में होती है। सब चाहते हैं कि हमें महत्वपूर्ण साबित किया जाए। आखिरकार दोस्तों, महत्वपूर्ण होना सभी चाहते हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण होने के लिए क्या किन किन चीज़ों पर, देखिए यदि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होना चाहता है और महत्वपूर्ण उसको बनाएगा कौन? दूसरा व्यक्ति बनाता है। यदि आप दूसरे व्यक्ति के द्वारा ही आप महत्वपूर्णता को, आपके महत्व को समझा जाता है, तो आखिरकार वो कौन से तरीके हैं जिन तरीकों के ऊपर यदि आप गौर करते हैं तो आपका इम्पोर्टेंस जो है दूसरे के निगाह में आपका महत्व जो है बढ़ जाता है। तो जो यहाँ पे मैं आपके बीच 3 तरीकों पे बात करूँगा। जो पहला तरीका है कि महत्वपूर्ण साबित होने का, वो पहला तरीका है कि आप सामने वाले को महत्व देना। आपका महत्व तभी किया जाएगा जब आप सामने वाले का महत्व देते हैं। आखिरकार सामने वाले को महत्व क्यों देना चाहिए? इतना ज़्यादा जो है उसे महत्व देने की क्या ज़रूरत है? किसी एक व्यक्ति ने कहा कि हमें सामने वाले व्यक्ति को हमेशा इसलिए महत्व देना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को परमात्मा ने यानी ईश्वर ने बनाया है, वह ईश्वर का अंश है। इसलिए हमसे मिलने वाला, आपसे जुड़ने वाला जो भी व्यक्ति है, उसे सामने वाले व्यक्ति को महत्व देना इसलिए जो है आपको जो है अनिवार्य है। और इसके महत्व को इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि यदि कोई जो है दुकानदार है, उसके लिए ग्राहक का कितना ज़्यादा महत्व होता है। बहुत खूबसूरत दुकान हो और यदि ग्राहक उसके पास एक भी ना आए तो फिर उस दुकान का कोई महत्व नहीं रह जाता। उसी तरीके से चाहे एक टीचर स्टूडेंट का आप ले लीजिए,
कोई भी ले लीजिए, अगर लायर है तो उसके लिए क्लाइंट है, कोई भी हो, बहुत जितने भी आपके रिश्ते हैं या जिस भी व्यवसाय में होंगे, जैसे कोई एक अच्छा अध्यापक ही है और उसके पास अगर कोई स्टूडेंट ना हो तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। एक अध्यापक का महत्व एक स्टूडेंट के सहारे ही बना हुआ है। आपके पास यदि बहुत अच्छी गाड़ी हो और उसको ड्राइव आपको करने ना आता हो तो उस समय आप समझ सकते हैं कि एक ड्राइवर का कितना ज़्यादा रोल होता है। तो मतलब हर व्यक्ति का जो है रोल है, हर व्यक्ति आपसे जो मिलने वाला है, आपके व्यवसाय से जो जुड़ा हुआ है, चाहे उसकी लेवल जो भी हो। बहुत सारे लोग, आप सफल लोगों को आपने देखा होगा कि जो कामयाब लोग होते हैं वो आप देखते हैं कि अपने गेटमैन चपरासी से लेकर के सभी का वो जो है धन्यवाद देते हैं, वेलकम बोलते हैं, उनका ग्रेटिट्यूड करते हैं कि आप हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यदि हमारा महत्व आपकी वजह से है, आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा। तो जब आप दूसरे को महत्व देते हैं तो दूसरा भी आपको महत्व देता है और ऑटोमेटिक आप जो है अपने आप जो इंसान की जो भूख है कि महत्वपूर्ण होना चाहता है तो वो आपको महत्व मिलता है। तो कहने का मतलब आप हमेशा जो है सामने वाले को आप जो है हमेशा महत्व दीजिए। हर व्यक्ति जो भी आपसे मिलने जुलने वाला है उसको आपको महत्व देना चाहिए, तभी वो आपको महत्व देगा। जो सबसे ज़्यादा बात है वो दूसरी बात ये है कि पहली बात तो आपने समझा कि सामने वाले को हमेशा महत्व देना है, और दूसरी बात ये है कि सामने वाले को हमेशा गौर करना चाहिए, सामने वाले का हमेशा ध्यान देना चाहिए। यदि आप सामने वाले व्यक्ति का ध्यान नहीं रखते हैं, उसके ऊपर गौर नहीं करते हैं, तो उसको जो है अपना महत्व समझ में नहीं आता। यदि आपसे मिलने वाला, आप जिस भी पेशे व्यवसाय में है उससे जुड़े जब लोग आपके पास आते हैं तो आप जब उनको महत्व देते हैं और उनको ध्यान देते हैं, उनके ऊपर गौर करते हैं, तो वो जो है रिलेशनशिप काफ़ी जो है प्रभावशाली हो जाती है, वो रिश्ता काफ़ी गहरा हो जाता है। अब आपको इस उदाहरण से समझना होगा कि जैसे एक नन्हा सा बच्चा होता है, एक छोटा सा बालक जो होता है, वो जो है हमेशा अपने मम्मी पापा का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए बार बार बोलता रहता है, देखो मम्मी, देखो पापा ये, देखो मम्मी ये। तो इतने से आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा जो नादान बच्चा होता है वो बार बार अपने माँ बाप का ध्यान आकृष्ट कराता है। वो उसका ह्यूमन नेचर है, उसके अंदर जीन में, इंसान के नेचर में ये चीज़ होती है कि जो है वो हमेशा अपना ध्यान, अपनी हर व्यक्ति का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करना चाहता है। वो नन्हा बच्चा हमेशा अपने माँ बाप का ध्यान। और आपने देखा होगा कि आजकल पति पत्नी के बीच जो बहुत सारे तलाक जो हो रहे हैं उसके पीछे एक प्रमुख कारण यह होता है कि उन्हें गौर नहीं किया जाता, यानी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, पति का पत्नी के ऊपर और जो है पति का पत्नी के ऊपर। तो बहुत सारे ये जो तलाक के जो मामले आ रहे हैं उनमें एक दूसरे को ध्यान नहीं देते, ना ही उसको महत्व देते हैं, और ना ही जब ध्यान दिया जाता है तो जब हम किसी को गौर नहीं करते, उसको महत्व नहीं देते, ध्यान नहीं देते, तो ऐसे हालात में जो है रिश्ते जो है आपसी जो रिलेशनशिप है वो खराब हो जाती है। आप जिस भी व्यवसाय में हो, जिस भी क्लाइंट से जुड़े हों, जो भी आपसे मिलता उसके ऊपर गौर करना, उसकी बातों को सुनना, ध्यान देना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो तीसरी चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की होती है, यहाँ पे आपको इसको अच्छे से इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है, वो होता है कि दूसरे पर हावी होने की कोशिश न करें। यानी जब हम सामने वाले पे हावी होने की कोशिश करते हैं तो कहीं न कहीं जो है, जब हम सामने वाले को अपने से नीचा महसूस कराते हैं, क्योंकि देखिए ह्यूमन का एक नेचर होता है कि अपने इम्पोर्टेंस को जताना। आप अपने आप को महत्वपूर्ण साबित करना चाहते हैं उसकी अपेक्षा, तो कहीं न कहीं आप सामने वाले को जो है गिराने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको महत्व न दे करके आपसे दूर चला जाता है। अक्सर बातचीत के दौरान आप देखे होंगे कि जब दो व्यक्तियों की बातचीत होती है, एक व्यक्ति अपने काम के महत्व को बताता है सामने वाले को, तो सामने वाला तुरंत अपने दिमाग में सोचने लगता है और उससे बड़े काम को उसके सामने बताने की कोशिश करता है कि यार मैं तो आज ये इस तुम्हारे से भी बड़ा महत्वपूर्ण काम करके आया हूँ। तो वो व्यक्ति वहीं पर जो है क्या करता है कि अपने महत्व को कम कर देता है, क्योंकि वहाँ अपने आप को आप महत्वपूर्ण दिखाने के लिए आपने वो जो व्यक्ति अपने काम को बताया, आपने उसको महत्व नहीं दिया। यानी दूसरे को आपको गौर से
सुनना होता है, समझना होता है, उस पर हावी नहीं होना। अगर आप दो काम कर रहे हैं, पहला काम आप सामने वाले को महत्वपूर्ण साबित कर रहे हैं, सामने वाले को महत्व दे रहे हैं, सामने वाले को आप ध्यान दे रहे हैं, सामने वाले के ऊपर आप गौर भी कर रहे हैं। लेकिन यदि आप हावी हो गए, तीसरा काम कर दिए, फिर ये दोनों काम ऑटोमेटिक आपका किया हुआ काम खराब हो जाएगा। ये दोनों काम खराब हो जाएंगे यदि आप तीसरा काम के ऊपर ध्यान नहीं दिए। अक्सर आपने सुना होगा, बहुत सारे बच्चे बातचीत के दौरान आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे, बड़े लोग भी, यार मेरे नाना के पास 10 एकड़ ज़मीन है, तो अगला लड़का उसी के सामने कहता, अरे तुम नहीं जानते हो, हमारे नाना के पास अंग्रेज़ों के ज़माने की जमींदारी प्रथा की ही हमारे पास 50 एकड़ ज़मीन है। यानी आपने उसके ऊपर इस तरीके से तुरंत आप हावी हो गए। आप यहाँ अपने आप को महत्वपूर्ण साबित करना चाहते हैं, दूसरे आपको महत्व को समझें, आपको गौर करें, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, ठीक यहाँ पे उल्टा कर देंगे। जब आप हावी हो जाएंगे तो फिर ये दोनों चीज़ें बेकार हो जाएंगी। तो साथियों, यदि आप इन तीन बातों का देखिए, जो ह्यूमन का नेचर है, वो ह्यूमन नेचर यही कहता है कि हर इंसान महत्व का भूखा होता है, प्रशंसा का भूखा होता है। तो यदि ये आपके माइंड में है कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, पहली बात तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है। ये इसको एकदम सीधा सा नियम गांठ बांध लेना चाहिए। आप किसी भी धंधे या व्यवसाय में हैं, वो तभी ग्रो कर पाएगा जब आपको ये एक बात समझ लेनी है कि जो आपसे मिलने वाला, आने वाला जो भी व्यक्ति है, वो कितना ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब आप दूसरे के महत्व को समझते हैं तो आपका नज़रिया ही बदल जाता है, आपके देखने का नज़रिया ही उस व्यक्ति को बदल जाता है कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, ये व्यक्ति मेरे व्यवसाय, मेरे प्रोफेशन से जुड़ा है, ये मेरे लिए कितना बेशकीमती है। अगर ये न होता तो मैं यहाँ पर न होता। तो आपको इसके लिए ग्रेटिट्यूड करने की ज़रूरत है, उसके महत्व को समझने की ज़रूरत है, उसके लिए थैंक्सफुल होने की ज़रूरत है, तभी आपका महत्व जो है बढ़ता है। तो आप हमेशा सामने वाले का, यदि जो है हमेशा आप सामने वाले को महत्व देते हैं, सामने वाले को हमेशा गौर करते हैं, ध्यान देते रहते हैं, तो कि वो ये समझ पाए, हमें गौर इसलिए करना है कि वो व्यक्ति समझ पाए कि अगला जो सामने वाला व्यक्ति है वो मेरा कितना जो है ख्याल रखता है, कितना हमें महत्व देता है। इसलिए आपको गौर करने की हमेशा ज़रूरत होती है। और तीसरा, आप कभी भी बातचीत के दौरान जो है अपने सामने वाले के ऊपर हावी होने की कोशिश न करें, बल्कि बातचीत का तरीका, लहजा आपका एक अलग हिसाब से होना चाहिए कि उसको भी ये महसूस हो कि नहीं, ठीक है भाई, आपके पास 10 एकड़ है, लेकिन किसी ज़माने में मेरे बाप दादाओं के पास भी इतनी ज़मीनें हुआ। तो यदि आपकी बातचीत का तरीका सही होगा, आप ह्यूमन नेचर को जान पाएंगे। और यदि महत्वपूर्ण होना एक ह्यूमन नेचर की भूख है, तो उसे कैसे आखिरकार बढ़ाया जा सकता है ताकि आपका भी महत्व बढ़े। आप अपने आप को महत्वपूर्ण साबित करना चाहते हैं, तो ये महत्व कौन देगा? अगला ही देगा। तो अगला जब देगा तो अगले के सामने आपको यही करना होगा कि पहले आपको देना होगा, तभी आपको मिलेगा। आप हमेशा जो है बोते नहीं हैं, काटना चाहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। प्रकृति में ऐसा नहीं है, ह्यूमन नेचर भी ऐसा नहीं है, ना ही हमारी नेचर कहती है। तो आप नेचर के खिलाफ नहीं जा सकते। आपको पहले बोएंगे तभी आप काटेंगे। आप पहले दूसरे को महत्व देंगे तभी आपको अगला महत्व देगा। सामने वाले को महत्व दीजिए, ध्यान दीजिए, उसके ऊपर गौर करिए, और कभी भी आपको उसके ऊपर हावी नहीं होना। यदि आप ऐसा कर पाए तो फिर आपके जो भी रिश्ते हैं, जो भी फ्रेंडशिप सर्किल है, जिस प्रोफेशन व्यवसाय में है, जहाँ पर भी हैं, बिल्कुल आपका वो निश्चित रूप से ग्रो करेगा। और एक आप अपने पेशे में, व्यवसाय में एक आप सफल इंसान बन पाएंगे। आप इतने से ही एक महत्व समझ सकते हैं कि अगर एक कोई यूट्यूबर है, अगर उसके लिए व्यूवर्स का कितना महत्व होता है, एक व्यूवर्स उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जब एक यूट्यूबर को समझना पड़ता है कि हमारे लिए व्यूवर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो जब हम एक दूसरे को महत्व को समझ पाते हैं तो हम अपने काम को बड़ा कर पाते हैं। हमसे मिलने वाला, हमसे जुड़ने वाला हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। वो कहीं न कहीं परमात्मा का अंश है। वो आपसे मिल रहा है, इसका मतलब वो आपसे जुड़ा हुआ है और आप उससे जुड़े हुए हैं। हर लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साथियों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने लोगों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा। आप अपना कमेंट दीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा साथियों। और इसके पहले साथियों, मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो मैं बताना ही बीच में भूल गया। वो है कि लोगों को कैसे जो है प्रभावित करने का
जो है रहस्यमयी तरीका, यानी लोगों को प्रभावित करने का रहस्यमयी तरीका क्या है, इसके पहले मैंने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो डाल रखी है, उसे भी चैनल पे जाके आप देख सकते हैं साथियों। और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।